हाँ बच्चों, कल हमने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात की थी। अब हम आज लैंथेनाइडों के क्षारीय गुण के बारे में बात करते हैं। तो लैंथेनाइडों में जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, इनके इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति घटती जाती है और इसके कारण से क्या होता है, इनके कई गुण प्रभावित होते हैं। जैसे हम बात करें आयनों का जल अपघटन, तो इसमें बाईं ओर के जो तत्व हैं इनमें आयनिक प्रवृत्ति अधिक होती है और इसके कारण से इनके जल अपघटन की प्रक्रिया भी आसान होती है। इसी तरह से हम देखें संकुल निर्माण की प्रवृत्ति, तो संकुल निर्माण में क्या होता है, जो धनायन ज़्यादा क्षारीय होगा उसमें यह प्रवृत्ति कम पाई जाती है और इस तरह से क्या हुआ, बाएं से दाएं हम जब जाएंगे तो ये प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। इसी तरह से अपचय गुण की बात करें तो इसमें बाईं ओर से दाईं ओर यदि हम जाएंगे तो इस गुण में कमी होती जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो पश्च लैंथेनाइड तत्व हैं उनका जो एबनॉर्मल व्यवहार है वो किस कारण से है। तो जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, इनके जो तत्व हैं वो तत्व पश्च लैंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। लैंथेनाइडों में जो थर्ड बी, ये कहाँ आते थे लैंथेनाइड, थर्ड बी और फोर्थ बी के बीच में आते हैं और इसके कारण से प्रथम से द्वितीय श्रेणी की ओर जाएंगे तो इस गुण में कमी होती जाती है, परंतु थर्ड श्रेणी में ऐसा नहीं है। गुणों में ये जो अंतर है इसी गुण को लैंथेनाइड संकोचन का कारण माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, परमाणुक त्रिज्या में देखिए, परमाणुक त्रिज्या में यहाँ हम देख रहे हैं तो 3D, 4D, 5th D और इसमें 3D में भी देखिए जो 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी है, इसमें देखिए ये वैल्यू बढ़ती जा रही है और इसमें नीचे से 5D से 4D की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू कम होती जा रही है। अब हम बात करते हैं चुंबकीय गुण की। तो किसी भी पदार्थ का चुंबकीय गुण उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण से होता है। तो जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी उस अणु की चुंबकीय प्रवृत्ति भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से देखिए जो लैंथेनम है, लैंथेनम जो तत्व हैं उनमें लैंथेनाइड से गैलोडियम की तरफ जाएंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है और फिर एक चूँकि पेयरिंग शुरू हो जाती है तो ल्यूटेशियम तक ये घटता जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण चुंबकीय आघूर्ण जो है वो कैसा होना चाहिए, देखिए इस ग्राफ को देखिए, इस तरह का ग्राफ ये होना चाहिए, परंतु हम देखें तो जो इसकी प्रायोगिक वैल्यू है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। और उसका क्या कारण है, इसका कारण है कक्षीय और अक्षीय गति के कारण ये होते हैं। संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, n-1 d ऑर्बिटल में, और इसके कारण से क्या है, कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण है वो लिगेंड के चुंबकीय आघूर्ण से न्यूट्रलाइज हो जाता है और इस कारण से अक्षीय चुंबकीय आघूर्ण ही रहता है। जबकि लैंथेनाइड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, n-2 ऑर्बिटल में, और इस कारण से लिगेंडों के आघूर्ण से ये निरस्त नहीं हो पाता और इसका मान दोनों की गतियों के योग के कारण से होता है और इसके कारण से ये मान बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मान यहाँ पर है वो डायस्प्रोमियम और होलोनियम के लिए है, क्योंकि इसका कारण क्या है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए 5 और 4 है और इसलिए चुंबकीय गुण का मान भी इनका ज़्यादा होता है। इसी तरह से हम संकुलीय व्यवहार की बात करें तो क्या है, डी ब्लॉक के संक्रमण तत्वों की तुलना में एफ ब्लॉक के संक्रमण तत्वों में यह प्रवृत्ति, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, n-1 d कक्षक में, और जिससे लिगेंड के साथ इन इलेक्ट्रॉनों की पारस्परिक क्रिया बहुत ज़्यादा हो जाती है। जबकि जो अंतर संक्रमण तत्व हैं इसमें इलेक्ट्रॉन भीतर की तरफ है और इसलिए पारस्परिक क्रिया की संभावना बहुत कम हो जाती है और इसके कारण से क्या होगा, इनके संकुल निर्माण की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। इसी तरह से देखिए लैंथेनाइड सीरीज में +3 ऑक्सीडेशन
सामान्य बात है इनमें, और इन आयनों का आकार समान आवेश वाले संक्रमण तत्वों से ज़्यादा होता है। और जो छोटे धनायन हैं इनमें यह संकुल निर्माण की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। किसी भी विशेष लिगेंड के लिए लैंथेनाइड +3 आयनों पर आवेश में जैसे जैसे बड़ी वृद्धि होती जाएगी, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति भी ज़्यादा होती जाएगी। जैसे यहाँ देखिए, लैंथेनम +2, लैंथेनम +3, लैंथेनम +4। तो देखिए लैंथेनम +2 की कम है संकुल निर्माण की प्रवृत्ति, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पर यह प्रवृत्ति ज़्यादा हो गई, और जैसे जैसे आगे जाएंगे ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो यदि लिगेंड समान है तो और आयनों पर आवेश भी समान है, तो उच्च परमाणु क्रमांक वाले लैंथेनाइड आयनों की संकुल निर्माण की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम लैंथेनाइड यौगिक हैं उनकी बात करें तो लैंथेनाइड यौगिक में हम लैंथेनाइडों में देखते हैं कि +2, +3 और +4 संयोजकता होती है। तो जो लैंथेनाइड तत्व हैं ये मुलायम और चांदी के समान ठोस होते हैं। विद्युत धनी इनकी प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, और विद्युत धनी प्रवृत्ति होने के कारण से इनकी क्रियाशीलता भी ज़्यादा होती है, परंतु धीरे धीरे इन पर ऑक्सीडेशन हो जाने के कारण से ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्साइडों की जो परत है वो इनके ऊपर आ जाती है, और इसके कारण से इनकी क्रियाशीलता घट जाती है। और नेक्स्ट हम अगले बात करेंगे।